रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे दिल में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और मैंने क्यों रहना है तेरे दिल में बोला, इसका रीज़न ये है, माई मोस्ट लव्ड कैरेक्टर फ्रॉम दिस लवली ब्यूटिफुल फिल्म रहना है तेरे दिल में डीडी, अनुपम खेर, डीडी। तो आज का टॉपिक है डीडी एस। डीडी मतलब ड्रग डिलीवरी, एस ए सिस्टम्स। तो पहले ज़रा समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये चीज़ होती क्या है। ठीक है, सो व्हाट इज़ बेसिकली अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम? इट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज अ फॉर्मुलेशन। सबसे पहले क्या होता है, ये एक फॉर्मुलेशन होता है। फॉर्मुलेशन कह लो या फिर एक डिवाइस। ठीक, फॉर्मुलेशन और अ डिवाइस which enables a therapeutic substance। ठीक, which enables a therapeutic substance। अब जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ दैट इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। therapeutic substance to selectively reach its site of action। selectively बहुत important, selectively reach its site of action without reaching the नॉन टारगेट सेल्स, ऑर्गन्स और टिश्यूज। ठीक, सेल्स, ऑर्गन्स और टिश्यूज मतलब सिलेक्टिवली पहुंचेगा और नॉन टारगेट सेल्स, ऑर्गन, टिश्यूज को कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं गोल्स की। हमारा गोल क्या है इसका? टॉकिंग अबाउट गोल्स, गो दन दना दन 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 गोल। तो गोल क्या है हमारा? गोल बेसिकली ये है, सबसे पहला हम इन नई टेक्नोलॉजी से करना क्या चाह रहे हैं? हम लोग ऑल्टर करना चाह रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़। इसमें जो पहला नाम होता है दैट इज़ अब्जॉर्प्शन। इसके डेफिनेशन में बता ही चुका हूँ, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। दूसरा पैरामीटर इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, या तो वो पूरी बॉडी को, टू द एंटायर बॉडी और टू अ स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम। ठीक, तीसरा मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग, जो लिवर में होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये भी आप लोगों को पूरा डिटेल में बता चुका हूँ पहले। सो मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग, आइदर उसको पूरी तरह से अवॉइड कर लो या फिर एक प्रो ड्रग को एक्टिव फॉर्म में। प्रो ड्रग क्या होता है? वेटिंग इन अ लवली ब्यूटीफुल कमेंट सेक्शन। प्रो ड्रग मुझे कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे खूबसूरत बच्चों, व्हाट डज प्रो ड्रग मीन। और फाइनली एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के बजाय हम लोग एक्सक्रीशन बेटर वर्ड होगा, क्योंकि एलिमिनेशन में मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन दोनों आ जाता है। ठीक है, सो इन चार, ये हमारा बेसिकली गोल है इनको यूज़ करने का। क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई? क्यों ड्रग डिलीवरी? वाई? द फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड ऑलवेज अराइज इन योर माइंड इन फार्माकोलॉजी इज वाई। वाई आर वी डूइंग दिस? वाई? सो टू ऑल्टर द फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज। सो अब टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, इसमें सबसे पहला मतलब हाउ, कैसे हम कर रहे हैं। यही तो हुआ, वाई, वॉट, हाउ, ये सब क्वेश्चन कुलबुल करते रहने चाहिए मन में। वॉट, वाई, हाउ। वाई तो डिस्कस कर लिया फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑल्टर करने के लिए, अब हाउ करेंगे कैसे? तो फिर टाइप्स। टाइप्स में सबसे पहला टाइप, नॉवल यूज ऑफ एग्जिस्टिंग डिलीवरी रूट्स। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ। आईसीआईसीआई बैंक का मेरा बैंक अकाउंट हैक हो गया क्योंकि मैंने गलती से ओटीपी शेयर कर दिया। आई नो हाउ सिली एंड स्टूपिड ऑफ मी यार। वो होता है ना, आदमी थोड़ा डर जाता है तो ओटीपी शेयर। आप लोग प्लीज़ ओटीपी अपना कभी किसी के साथ शेयर मत करिएगा। ठीक, ओटीपी मत शेयर करिए कभी भी किसी के साथ। अब मैं इस एज में मुझसे गलतियां हो जाती हैं, क्या करें यार। बट आगे से मैं अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। वो पैसा वापस आ जाएगा, जस्ट इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, ओटीपी से आप लोग याद रख सकते हो ओरल, ट्रांसडर्मल या फिर पल्मोनरी। ठीक, तो आपको याद होगा करुण कुमार सर के साथ फ्रॉड हुआ था आईसीआईसीआई बैंक का, तो हम लोग अपना ओटीपी नहीं शेयर करें। ठीक है मेरे प्यारे मीठे बच्चों, आप लोग गलती से भी अपना ओटीपी मत शेयर करिए किसी के साथ। उसके बाद दूसरा है पॉलीमर बेस्ड डिलीवरी सिस्टम्स। पॉलीमर बेस्ड डिलीवरी सिस्टम्स, इसको आप लोग याद रख सकते हो, बहुत एक प्यारा मीठा सा न्यूमोनिक है,
जो मैंने बनाया है, दैट इज़ GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। वो क्या क्या हैं? सबसे पहला जनरल मैकेनिज्म्स में फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डिफ्यूजन, केमिकल रिएक्शन, तीसरा हो जाएगा सॉल्वेंट एक्टिवेशन। ठीक, तो ये एक हुआ है अभी डिस्कस, सिर्फ जनरल मैकेनिज्म्स में डिफ्यूजन, केमिकल रिएक्शन एंड सॉल्वेंट एक्टिवेशन। अब यहीं पे और भी मैकेनिज्म्स मेंशन कर देता हूँ मैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या फाइन, नाउ वी कैन कंटिन्यू द क्लास। हाँ तो एक तो हो गया जनरल मैकेनिज्म्स पॉलीमर बेस्ड सिस्टम्स में। दूसरा इंटेलिजेंट डिलीवरी। हाँ, इंटेलिजेंट डिलीवरी, आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे क्या ही आता है। इंटेलिजेंट डिलीवरी, ठीक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट इज टारगेटिंग। ठीक, सो पॉलीमर बेस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में GIT, जनरल मैकेनिज्म्स, इंटेलिजेंट डिलीवरी एंड टारगेटिंग। ठीक है, अब एक जो लास्ट कंपोनेंट है नंबर 3, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आप लोगों के लिए हो जाएगा, सो व्हाट आई डू इज जस्ट इरेज एवरीथिंग। हाँ, तीसरा, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, दैट इज लाइपोसोम बेस्ड डिलीवरी सिस्टम्स। तो एक बार सब कुछ अभी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मेरा ICICI बैंक फ्रॉड हुआ, OTP, नॉवल यूज ऑफ एग्जिस्टिंग डिलीवरी रूट्स, ओरल, ट्रांसडर्मल, पल्मोनरी, पॉलीमर बेस्ड डिलीवरी सिस्टम्स GIT, जनरल मैकेनिज्म्स, डिफ्यूजन, केमिकल रिएक्शन, सॉल्वेंट एक्टिवेशन, इंटेलिजेंट डिलीवरी एंड टारगेटिंग, और नंबर 3 इज लाइपोसोम बेस्ड डिलीवरी सिस्टम। सो दीज आर द 3 प्रिंसिपल डिलीवरी सिस्टम्स विच वी विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज लेक्चर। सबसे पहले की शुरुआत उसी से करेंगे, नॉवल यूज ऑफ एग्जिस्टिंग डिलीवरी रूट्स। सो ओरल में सबसे पहले OTP में ओरल आया था। सो ओरल में हम लोग क्या यूज करेंगे, बेसिकली सस्टेन्ड और एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशंस, सस्टेन्ड और एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशंस। ठीक, अब ये कैसे होते हैं, कितने कितने तरह के होते हैं, ये सब हम बात करेंगे अभी। सबसे पहला, ड्रग फॉर्मुलेटेड इन इमल्शन और सस्पेंशन। इमल्शन सस्पेंशन का डिफरेंस बता चुका हूँ, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमल्शन एंड सस्पेंशन। वेटिंग फॉर योर लवली ब्यूटीफुल कमेंट्स। नंबर 2, कोटिंग द ड्रग, कोटिंग करना ड्रग की, कोटिंग द ड्रग विद सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स और वैक्स, सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स और वैक्स। ठीक, ये भी आप लोगों को बता चुका हूँ। नंबर 3, ऑस्मोटिक पंप कैप्सूल, ये क्या होता है ये भी बताओ मुझे। ऑस्मोटिक पंप कैप्सूल, ऑस्मोटिक पंप कैप्सूल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन, which is drug carrying vehicles, drug carrying vehicles. Now these can be either liposomes or they can be microspheres. ठीक, अब इनके बारे में डिटेल में भी डिस्कस करके आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लाइपोसोम एंड अ माइक्रोस्फीयर। ठीक, और भी टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं आजकल टू, जिससे हम लार्जर मॉलिक्यूल्स को डिलीवर। लार्जर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, प्रोटीन्स, DNA। इसको हम चाह रहे हैं कि प्रोटीन्स और DNA को भी हम इनकॉर्पोरेट कर सकें और मज़े से इसको ओरल फॉर्मुलेशंस में दे सकें। तो बहुत नए नए डिज़ाइंस हैं, जैसे कि लाइपोसोम्स, माइक्रोस्फीयर्स मैंने बताया ही था।
तो मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगा अभी लाइपोसोम्स के बारे में. सो बेसिकली व्हाट आर लाइपोसोम्स? लाइपोसोम्स आर नथिंग बट स्मॉल वेसिकल्स. क्योंकि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हमको करने हैं ना अब डिस्पर्स. हमारा उद्देश्य है प्रोटीन्स और डीएनए को पहुंचाना सेल के अंदर, वो भी ओरल रूट से. सोचो कितना डिफिकल्ट, बट हम कर लेंगे. 12th फेल देखिए, मेरी फेवरेट फिल्म है 12th फेल देखो. विक्रांत मैसी को देखो, उसने कर लिया यूपीएससी का एग्जाम क्लियर. ठीक है. सो दीज आर स्मॉल वेसिकल्स विद लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन्स. ऑब्वियसली जब लिपिड की बाइलेयर मेम्ब्रेन होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लाइपोफिलिक होंगे ही होंगे, क्योंकि लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन है. सो दीज आर लाइपोफिलिक. ठीक. एंड दे आर टेकन अप बाय व्हाट? इंटेस्टाइन में जो पेयर्स पैचेस होते हैं. क्या होते हैं पेयर्स पैचेस? हाँ बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में. वेटिंग फॉर लवली ब्यूटीफुल कमेंट्स. 12th की बायोलॉजी क्लासेस में पढ़ चुके हो. इंटेस्टाइनल पेयर्स पैचेस when they are targeted to the M cells. M cells are specialized epithelial cells. M cells with appropriate ligands. Specialized epithelial cells. ठीक. कुछ तरह के लाइपोसोम सक्सेसफुल भी हुए हैं एक्सपेरिमेंटल या इन एक्सपेरिमेंटल ओरल वैक्सीन डिलीवरी. ठीक है. इनको इंट्रावीनस डिलीवरी के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, देखो कब तक काम होता है. अब बात करते हैं अबाउट माइक्रोस्फीयर्स. माइक्रोस्फीयर जैसे पॉली एनहाइड्राइड क्यों कहते हैं? कि ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो ना, ये बॉन्ड, दीज आर एनहाइड्राइड बॉन्ड्स. ठीक है. यू कैन सी दीज बॉन्ड्स. सो बेसिकली एनहाइड्राइड, पॉली मतलब बहुत सारे एनहाइड्राइड बॉन्ड्स. दे एडहियर स्ट्रांगली टू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा. कस के चिपक जाते हैं, फिर वो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को पेनिट्रेट करके कॉन्टैक्ट में रहेंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल उनके अंदर हैं, वो ब्लड में रिलीज हो जाएंगे. ठीक. फिर एक और अप्रोच है ओरल अप्रोच टू डिलीवरिंग प्रोटीन्स, टारगेटिंग द ड्रग टू द कोलन. ठीक है. क्यों कोलन को हम टारगेट करते हैं? क्योंकि कोलन के अंदर प्रोटीन एक्टिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. मतलब अपर जीआईटी में प्रोटीन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, तो प्रोटीन को फट फट तोड़ डालते हैं. तो अपर जीआईटी में प्रोटीन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, कोलन में कम होती है. तो इसलिए माइक्रोस्फीयर डिलीवरी व्हीकल्स को सिंथेसाइज कर देते हैं पॉलीमर से, जिनमें एंजाइमेटिकली डिग्रेडेबल एजो एरोमेटिक क्रॉसलिंक्स होते हैं. एजो एरोमेटिक क्रॉसलिंक्स. और कोलन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एजो रिडक्टेजेस होते हैं विच टोटली डिस्ट्रॉय दीज एजो एरोमेटिक क्रॉसलिंक्स. दूसरी अप्रोच है कैरियर मॉलिक्यूल्स यूज कर सकते हैं विच कैन शटल लार्ज मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन.